वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि मैथमेटिक्स क्लासेस। चलिए आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 एक्सपोनेंट्स पावर का पढ़ेंगे इसको। एक्सपोनेंट्स पावर क्या होती है? जैसे किसी के ऊपर पावर आ जाए, कोई बेस है, जैसे मान लो 2 का बेस है आपका, इसके ऊपर पावर आ रही है 2, मींस 2 का कितनी बार इंटू करना है? 2 इंटू 2, तो 2 या 4। किसी भी पावर आ गई 3, मींस 2 का कितनी बार इंटू? 3 बार इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 या 4, 4 2 या 8। ऐसे किसी के ऊपर कितनी पावर है उसका उतनी बार हम क्या है इंटू करना पड़ता है। इसकी कुछ आइडेंटिटी होती है। आज सबसे पहले उस आइडेंटिटी को हम क्रिएट करेंगे। जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी है आपकी a पे पावर n इंटू a पे पावर n इज इक्वल टू a पे पावर m प्लस क्या होता है ये a पे पावर n इंटू a पे पावर n। यदि आपका बेस सेम है और इंटू का साइन है तो पावर क्या होगी आपकी? प्लस हो जाती है, मीन्स कॉमन बेस लिया जाएगा आपका और जो आपकी पावर m और n है वो प्लस हो जाएगी, m प्लस n हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल तो समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो 2 पे पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 पे पावर 7। देखिए कभी भी आपको बेस सेम दिख रहे हैं और इनटू का साइन है तो पावर क्या होगी आपकी? ऐड हो जाएगी। कॉमन बेस लेना है 2 पे बेस, पावर क्या होगी आपकी? 3 प्लस 7, आंसर आएगा 2 पे पावर 10। ये आपका रूल नंबर फर्स्ट हो गया। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? a पे पावर n मल्टीप्लाई बाई a पे पावर n इज इक्वल टू होता है कॉमन बेस लेने के बाद a पे पावर n प्लस n। पावर प्लस कब होती है? जब साइन इनटू का हो, दोनों बेस सेम हो और इनटू का साइन हो तो पावर क्या होगी आपकी? प्लस हो जाएगी। ये आपका क्वेश्चन रूल नंबर फर्स्ट हो गया। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है? रूल नंबर सेकंड कहता है a पे पावर n डिवाइड बाई a पे पावर n। देखिए अभी क्या था? इनटू का साइन था, अब आ गया आपका डिवाइड का साइन। तो जब बेस सेम हो और डिवाइड का साइन हो तो पावर क्या होगी? पावर आपकी माइनस हो जाएगी। कॉमन बेस लेंगे a, पावर क्या होगी? m माइनस n। फॉर एग्जाम्पल 2 पे पावर 5 डिवाइड बाई 2 पे पावर 3। देखिए जब डिवाइड का साइन आता, अभी क्या था आपका? मल्टीप्लाई का साइन था, और मल्टीप्लाई का साइन है और सेम बेस है तो पावर आपकी ऐड होती है। यहीं पर आपका यदि डिवाइड का साइन आ रहा है सेम बेस है तो पावर क्या होगी आपकी? माइनस होगी। 5 माइनस 3, आंसर कितना आएगा? 2 पे पावर 2। आपका रूल नंबर 2 हो गया। फर्स्ट था आपका यदि सेम बेस है इनटू का साइन है तो पावर आपकी प्लस हो जाएगी। सेकंड वाला रूल कहता है यदि सेम बेस है डिवाइड का साइन है तो पावर क्या होगी आपकी? माइनस हो जाएगी। चलिए रूल नंबर 3 पर आते हैं। रूल नंबर 3 कहता है a पे पावर m का होल पावर n। यदि पावर से होल पावर लगी हुई है तो आपका पावर का क्या होगा? इंटू हो जाता है। a पे पावर m है। जैसे फॉर एग्जांपल 3 पे पावर 2 का होल पावर 3, आंसर क्या आएगा? 3 पे पावर 2 इंटू 3, 3 पे पावर 3 2 या 6। जब पावर पे पावर लगती है तो पावर का क्या होता है? इंटू हो जाता है। एक और रूल है आपका, रूल नंबर 4, a पे पावर 0। यदि किसी भी बेस के ऊपर 0 पावर आ जाती है, कोई भी बेस हो यदि उसके ऊपर पावर 0 आ रही है तो कितनी भी डिजिट बनी रहे आपका आंसर हमेशा 1 आएगा। आंसर कितना आएगा? 1। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 पे पावर 0, देखिए आपका बेस यहाँ पर 2 है, इस पे पावर कितनी आ रही है? 0 आ रही है, तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। मान लो यहाँ पर 5 आ गया, 5 की पावर क्या है? 0, तो भी आंसर कितना आएगा आपका? 1। आपका 7 आ रहा है, 7 पे पावर 0, तो भी आंसर कितना आएगा आपका? 1। मतलब बेस आपका कोई भी बना रहा है, यदि पावर 0 आ रही है
तो आंसर हमेशा 1 होगा, कितना भी बेस बना रहा है उससे कोई मतलब नहीं होगा। ये आपका रूल नंबर 4 हो गया। अब रूल नंबर 5 पर आते हैं। रूल नंबर 5 कहता है ए पे पावर -1, तो डिजिट क्या होती है, रेसिप्रोकल हो जाती है, 1/a हो जाएगा। और इस पे पावर यदि 1 के अलावा कोई दूसरी पावर आती है तो इस पर लगते रहेगी। जैसे ए पे पावर 1 लिख सकते हैं, नहीं भी लगोगे तो भी 1 ही मानी जाएगी पावर इसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए पे पावर -2, सॉरी 2 पे पावर -2। देखिए जब पावर माइनस होगी तो पावर को सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर को पॉजिटिव करेंगे। और पावर को पॉजिटिव करने के लिए जो डिजिट है उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, रेसिप्रोकल देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करो तो क्या होगा, 1/2 पे पावर अब हो जाएगी +2। आंसर कितना आएगा, 1/4। जैसे मान लो आपकी ऐसी डिजिट आ गई 3 पे पावर -2/2। आपकी ये डिजिट आ रही है 3 पे पावर -2/2। अब इसका क्या करना है, पावर पॉजिटिव करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 को ऊपर लिखेंगे, अपॉन में क्या लिखेंगे, 3 पे पावर +2। +2 क्यों हो गया, क्योंकि डिजिट हमारी क्या होगी, रेसिप्रोकल होगी। रूल हमारा क्या कहता है, यदि किसी भी -1 पावर है या किसी भी माइनस की पावर है तो डिजिट को रेसिप्रोकल कर दो तो पावर प्लस की आ जाती है। अब यहाँ पर पावर किसकी आ जाएगी, आपकी प्लस की। आंसर कितना आएगा, 2/9। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल, इससे हम ये रूल नंबर 5 समझ सकते हैं। बस समझना यही है, किसी में भी माइनस पावर है तो पावर को यदि हमें पॉजिटिव बनाना है तो डिजिट को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। यदि डिजिट के नीचे कोई डिजिट है तो वो ऊपर चली जाएगी न्यूमरेटर में, वो बाकी वाली डिजिट आ जाएगी आपकी डिनोमिनेटर। यदि कोई डिजिट नहीं है तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में 1 माना जाएगा, ये आपका न्यूमरेटर में जाएगा और न्यूमरेटर वाला आपका डिनोमिनेटर में जाएगा। ये आपका रूल नंबर 5 कहता है। अब अगले रूल नंबर पर आते हैं, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 कहता है आपका ए पे पावर m इंटू बी पे पावर m। अभी तो हमने पढ़ा था कि पावर अलग होती है, बेस सेम होते हैं। इस बार रूल कह रहा है कि पावर सेम है, बेस अलग है। जब पावर सेम हो, बेस अलग हो, फिर क्या होगा, तो देखिए कॉमन बेस लेते हैं हम इसका, सॉरी पावर कॉमन लेते हैं, बेस का करते हैं मल्टीप्लाई। जैसे a मल्टीप्लाई बाई b का होल पावर n। फॉर एग्जाम्पल आपका है जैसे कि 2 पे पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 पे पावर 5, सॉरी 3 पे पावर 3। 2 पे पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 पे पावर 3। देखिए दोनों का बेस अलग है लेकिन पावर सेम है। और जब बेस अलग हो, पावर सेम हो, तो हम क्या करते हैं, बेस का करते हैं मल्टीप्लाई। 2 इंटू 3 पे कॉमन पावर 3। आंसर आएगा 3 2 या 6, 6 पे पावर 3। 6 पे पावर 3 आंसर आपका आ गया। ये रूल नंबर 6 आपका कहता है कि यदि आपकी बेस अलग है और पावर कॉमन है तो कॉमन पावर लेके बेस का इंटू करके पावर हम कॉमन ले लेते हैं। तो इसके बाद अगला रूल देखते हैं। रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 कहता है आपका ए पे पावर n अपॉन बी पे पावर n। आंसर आएगा ए अपॉन बी पे होल पावर n। जैसे कोई डिजिट अपॉन में है, फॉर एग्जांपल जैसे 2 2 पे पावर 2 अपॉन 3 पे पावर 2। 2/3 का होल पावर लिख देंगे। 2 होल पावर का मीन्स ये होता है, ये पावर आपके 2 पर भी मानी जाएगी, ये पावर आपके 3 पर भी मानी जाएगी। ये आपका रूल नंबर 7 कहता है। और इतने रूल से आपका एक्सरसाइज 7.10.1 सॉल्व होगी। 10.1 में यही रूल आपके लगेंगे, इसी रूल से सॉल्व किया। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके, एक क्वेश्चन समझ के देखते हैं इसमें। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 5 पे पावर 7 मल्टीप्लाई बाई 5 पे पावर 8 डिवाइड बाई 25 पे पावर 2। इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे देखिए,
सबसे पहले देखिए हमें बेस सेम दिख रहा है यहाँ पर दोनों का, और इंटू का साइन है। ये एक रूल था मेरे पास, 5 पे पावर 7 इंटू 8। आपका पहले रूल लिख लेते हैं, ए पे पावर m मल्टीप्लाई बाई ए पे पावर n। फॉर्मूला होता है ए पे पावर m प्लस n। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम कॉमन बेस लेंगे। कॉमन बेस आपका क्या है दोनों का, 5। 5 पे पावर 7 प्लस 8 डिवाइड बाई 25 पे पावर 2। यहाँ पर क्या होगा आपका, 5 पे पावर 8 और 7 कितना होगा आपका 15 डिवाइड बाई, देखिए 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 पे पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का 2 बार इंटू करेंगे तो 5 पे पावर 2 का होल पावर 2। देखिए डिवाइड का साइन यहाँ पर आपका आ गया, 5 पे पावर 15 डिवाइड बाई 5 पे पावर 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा 5 पे पावर 4। अब देखिए डिवाइड वाला रूल आ गया, ए पे पावर m डिवाइड बाई ए पे पावर n। फॉर्मूला होता है ए पे पावर m माइनस n। मीन्स देखिए कॉमन बेस है और डिवाइड का साइन है, तब पावर होगी माइनस। माइनस पावर के लिए हम क्या करेंगे, 5 पे पावर 15 कॉमन बेस ले लिया 5 माइनस 4। आंसर आएगा 5 पे पावर 15 में से 4 जाएगा 11। तो आपका आंसर कितना आएगा, 5 पे पावर 11। 5 पे पावर 11 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 10.1 में सोल्व होंगे। तो आपके 10.1 के लिए आपका अगला वीडियो शूट किया जाएगा। आपको इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन चैप्टर का बताया गया था कि रूल आपके कैसे रूल्स इसमें लगेंगे, कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। अब इसके लिए आपको 10.1 अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।